नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर हिंदी पौराणिक कथाएं में स्वागत है। आइए दोस्तों, मैं प्यार भरा नमस्कार करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे बोलता हूं कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, आपको पाप लग सकता है। क्योंकि आज हम जानने वाले हैं दोस्तों, आपको रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह रख दें, पूरी दुनिया आपके तलवे ना चाटे तो फिर कहना। दोस्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं कि वीडियो पूरा देखना। एक लोटा जल बदलेगा आपकी किस्मत। आप सोच रहे होंगे कि एक लोटा जल आखिर कैसे बदल सकता है किस्मत। एक लोटे पानी के ऐसे टोटके जो समझने और देखने में तो छोटा लगता, पर इसके चमत्कार असीमित व अद्भुत हैं, जिसका प्रयोग कर आप हो सकते हैं धनवान। हाँ दोस्तों, आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। साथ ही पूरी दुनिया आपके घुटनों के नीचे आ जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जहां भी जाएंगे वहां पर आपको मान सम्मान, इज्जत की प्राप्ति होगी। हर जगह आपका आदर होगा। देखा जाए तो आप राजा के समान जिंदगी व्यतीत करोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख संपत्ति का आगमन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास उसके प्रति होना आवश्यक माना जाता है। तभी जाकर के आपके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। दोस्तों, अगर आपका मन मजबूत होगा तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगने लगेगी। दोस्तों, पानी एक ऐसी चीज है जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है, यानी कि कोई भी वस्तु पानी के धारा को रोक नहीं सकती। हर जगह पानी समाहित हो सकता है। पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वह मिल जाती है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगती है। दोस्तों, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना है? एक कांच के गिलास में साफ पानी ले लीजिए। उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा, अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से दोस्तों उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर लेना है और उसे अपने बच्चे को पिला देना है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। विश्वास कीजिए, यह इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि इसको करते ही कुछ दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो ऐसे में आप एक गिलास साफ पानी ले लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोलिए,
मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता, और ऐसा हाँ करके आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पिला देना है जिसे अंधेरे से डर लगता। ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा, यानी कि उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। दोस्तों, पंचतत्व में से एक जल को भी माना जाता है जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे न सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद पानी न सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि यह आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए दोस्तों चंद्रमा का बलि होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करता है। दोस्तों, अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं, तो आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उस समस्या को मन ही मन एक बार उच्चारण करना है और बोल देना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लीजिए। यदि आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वह आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते। आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं, अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी जाकर के वह आपके लिए कार्य करता है। दोस्तों, अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं और उस जल को किसी को पिला देते हैं तो वह अभिमंत्रित जल उसके रग रग में फैल जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए दोस्तों, पानी बहुत ही मजबूत चीज मानी जाती है। अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए दोस्तों, अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, उससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। दोस्तों, अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं, या फिर अपना खुद का मकान बनवाना चाहते हैं, या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज्यादा मात्रा में हैं, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इससे आपको सोमवार की रात करना है। जी हाँ दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। दोस्तों, सोमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं, उस समय आपको, अगर आप बेड पर सोते हैं, तो बेड के नीचे सिरहाने के पास तांबे के लोटे में 1 लोटा पानी रख देना है। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल दे, हाथ मुंह धो करके आपको यह सब कार्य करना है। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे,
उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा को मन ही मन स्मरण करते हैं तो इससे आपका वह जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दें और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर किंकर पेड़ की जड़ में डाल देना है और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट करके आ जाइए। दोस्तों, किंकर करके पेड़ में असंख्य ऐसी आत्माओं का वास होता है जो अतिरिक्त होते हैं। जब आप जड़ में पानी डालते हैं तो यह सभी आत्माएं तृप्त हो जाती है और तृप्त होने के पश्चात आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती है। दोस्तों, इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन करना है। चाहे तो आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं। यानी कि जितनी ज्यादा बार आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। आपको सफलता मिलेगी, आपके हर कार्य बनने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान किसी न किसी उपाय या टोटके के रूप में मिल ही जाता है। अगर आप धन की समस्या से परेशान है, वास्तु दोष से परेशान है, ग्रह दोष से परेशान है, कुंडली दोष से परेशान है या अन्य किसी और व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रयास या उपाय भी चुके हैं, फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस टोटके को 1 बार जरूर प्रयोग करें। अवश्य ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपके घर परिवार में बन रहेगा हमेशा के लिए सुख शांति का वातावरण होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परेशानियां घेर लेती हैं। खासकर व्यक्ति बार बार बीमार होने लगता है। बीमारियों के इलाज में खर्च भी अधिक होता है। किसी ऐसे कार्यों में धन खर्च होने लगता है जहां आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अपने सिरहाने रात में सोते समय 1 लोटा जल भरकर रखें। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इस जल को चुपचाप बाहर जाकर फेंक दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें। इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रस्तुति कैसी लगी। कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।